जिस देश में संतों का अपमान होता है उस देश का जो है बहुत हानि होती है, उस देश का राजा सही नहीं रहता, उसकी बहुत ही दुर्गति होती है। तो ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी लोगों को समझना चाहिए कि हम पाप की दिशा में जा रहे हैं कि पुण्य की दिशा में जा रहे हैं, हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं और हम खुद कहाँ जा रहे हैं। कोरोना काल में बड़े से बड़े जो अपराधी थे उनको भी पैरोल दी गई। बापूजी को इतना अस्वस्थता होने के बाद भी उन्हें एक दिन की भी बेल नहीं दी गई। सरकार ने आशाराम बापूजी के साथ घोर अन्याय किया है। बापूजी जेल में इसलिए हैं कि वो धर्मांतरण के विरुद्ध अकेले दम पे खड़े हुए थे। वो भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे थे निस्वार्थ भाव से। इसमें ईसाई मिशनरियों का पूरा खेल है। ईसाई मिशनरी जो है बापू को जेल में इसलिए पहुंचाई कि बापू अकेले दम पे खड़े हुए थे। तो भारत के जो स्तंभ हैं, जो भारतीय संस्कृति के स्तंभ, वो संत हैं और संत के शिरोमणि बापू हैं। इसलिए वो जेल में पहुंचाई कि जेल में पहुंचा के वो अपना काम आसान बना देगी। सरकार ने आज हमारे बापू के साथ किया वो अन्याय किया है। आशाराम बापूजी के साथ घोर अन्याय किया है। एक मामूली सी छोटी सी लड़की, वो जबकि नाबालिग नहीं थी, उसको नाबालिग बना के और बापू को षड्यंत्र में फंसाया गया है। गुनहगार है उन्हें तुरंत यानी रिहा कर दिया जाता है, उन्हें तुरंत पैरोल मिलती है, उन्हें जमानत मिलती है। भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो संत श्री आसाराम जी बापू की भारत में बहुत ही महती ही आवश्यकता है। अरे हमसे आके पूछो हमारी वेदना कि हमारी तड़प है हमारे गुरु के लिए, वो कोई नहीं सुनता है। आज मेरे बापूजी जो जेल में है 10 साल हो गए हैं, सबके कानों में आवाज़ नहीं जा रही। जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, ऐसे संत श्री आशाराम बापू को क्यों फंसा के जेल में डाले हैं? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो सबका भला सोचा है, सबका उद्धार किया है। जब जब ये संत ऐसे सताए जाते हैं तब तक धरती पर परलय ही होती है। पूज्य बापूजी को जो झूठे आरोप में फंसाया गया है, इसमें मीडिया का सबसे बड़ा दोगलापन है। पूज्य बापूजी के लिए जब आरोप लगे थे तब उनने आश्रम के अंदर ये है ऐसा करके झूठा जो बताया। आज पूज्य बापूजी के आश्रम के द्वारा जो इतने सारे सेवा कार्य हो रहे हैं, उनके लिए मीडिया क्यों मुख्य दर्शक बन गई है? यहाँ पे देखिए, आप लोग बोलते हैं कि ना यहाँ पे अफीम की खेती, कहाँ है अफीम की खेती? सिर्फ यहाँ का अहमदाबाद आश्रम नहीं, हमारे इंदौर का आश्रम नहीं, आप भारत के हर आश्रम में जाके देखिए। लोग डर के मारे बता देते हैं कि भाई शासन का कोई ये नहीं है, लेकिन शासन प्रणाली को ये दिखाई नहीं देता है। कितना घोर अन्याय, कितना घोर पाप, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? ईश्वर को पाने वाला अगर कोई किसी को ईश्वर की का ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका प्रेम बढ़ाता है तो वो सेवा होती है भगवान की। और जो ईश्वर के मार्ग पे लगे थे उनसे उनके गुरु का ज्ञान छीन लिया, उनसे उनको गुरु को छीन लिया, वो ईश्वर के मार्ग पे चलने से अब रुक गए या उनके मार्ग में बाधाएं आ गई। ये इससे बड़ा पाप मुझे नहीं समझ में आता दुनिया में कोई और है। बापूजी के सत्संग मात्र में आने से लोगों के विकार अपने आप छूट जाते हैं, उनके व्यसन छूट जाते हैं। तो सोचिए हमारे गुरु कैसे होंगे। और जहाँ तक कि न्यायपालिका की बात है तो हम उनसे बिल्कुल असहमत हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने अभी तक अगर सही न्याय दिया होता तो हमें बापूजी बाहर होते। आज निरपराध होते हुए भी हमारे बापूजी को 11 साल से जेल में रखा गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? सबसे बड़ा नुकसान समाज को ही हो रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से समाज में जुड़ते थे बापूजी के सत्संग से तो लोग नशा मुक्त होते थे, अपने परिवार और समाज का विकास होता था। ये चाहते नहीं है कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वह आगे बढ़े, पर पूज्य श्री चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति के लोग हैं वह अपनी संस्कृति में ही रहें। और ये जो वेस्टर्न कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस है हमारे देश पे और वह कम हो जाए, क्योंकि जो बाहर देश के लोग हैं वह तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उसके कल्चर में, बट यहीं के जो भारतवासी हैं वही ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति में लगते हैं। पर यहाँ शिविर में आके मुझे मतलब ऐसा लगा कि बापूजी बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। पर हम लोग को भी मतलब अगर आप लोग यहाँ आके देखोगे तो लगेगा कि समाज जो है वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। बापूजी के यहाँ इतने साधक हैं। मैं दिवाली शिविर में भी आई, अब भी रहने आई। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, उस टाइम पर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इस बार अपने परिवार को भी साथ लेकर आई। और बापूजी बहुत अच्छे हैं और वह सबका इतना ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ऐसे लगता नहीं है कि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो। और बहुत अच्छा यहाँ की वाइब्स है, पॉजिटिव।
एंड बहुत मीडिया ने झूठ बोलकर इतना उन्हें रोक रखा है, एक दिन की भी बेल नहीं दी। यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, छोटे छोटे महिलाएं, बहनें, और सब मतलब बापूजी की इतनी प्रेस करते हैं और हम सब बापूजी के साथ हैं। और ये जो आरोप लगा है ये बिल्कुल झूठा है। पूज्य बापूजी के द्वारा जो सेवा कार्य हो रहे हैं, गरीबों में अन्न वितरण हो रहा है और ज़रूरतमंदों में कंबल वितरण हो रहा है और तरह तरह के सेवा कार्य हो गए हैं, उसके लिए मीडिया की क्यों आंख बंद हो गई है और क्यों नहीं दिखा रहे हैं। वही मीडिया दिन रात कुत्ते की तरह भौंकती थी, पूज्य बापूजी के लिए आधारहीन तथ्यों के लिए स्टोरी बना बना करके चलाते थे, लेकिन आज वही मीडिया निर्दोष होने के कई एक प्रमाण हैं, उसको क्यों सत्य को उजागर नहीं करना चाहते हैं। और समाज के सामने जो सच्चाई रखना चाहिए, जो आईना होता है, जो दर्पण होता है, वो मीडिया का काम बहुत घिनौना तरीके से किया है। एक मीडिया के कहने से साधकों की श्रद्धा हटने वाली नहीं है और बापूजी के बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और समाज में और निर्दोषता और सच्चाई को फैला के रहेंगे।